जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आजाद सैनिक मनोज राणा, इंडियन आर्मी संचालक सैनिक प्रशिक्षण अकेडमी सुल्तानपुर पंचकुला। दोस्तों, आज सेना से रिलेटेड कुछ जरूरी मुद्दे पर आप लोगों से बात करनी मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। उससे पहले जितने भाई बहन मित्र, मेरे यार दोस्त जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल मेरा है सैनिक प्रशिक्षण अकेडमी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, साझा जरूर करना, क्योंकि जरूरी मुद्दे पर बात कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों से। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो अभी जरूर मुद्दा है, उस पर मैं बातचीत अपनी शुरू करता हूं। दोस्तों, मैं सेना की इज्जत से रिलेटेड आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। अभी चल रही है पूरे देश में इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती रैली। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो सेना को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसकी कार्यशैली पे, उसकी पारदर्शिता पे, उसकी चयन प्रक्रिया पे। तो ऐसे लोगों का सख्त से सख्त इलाज होना जरूरी है देश के अंदर। जो हमारी देश के गौरव, इस देश की रीढ़ की हड्डी, जिसके ऊपर पूरा विश्व प्राउड करता है भारतीय सेना, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा पॉइंट है, जैसे कि भर्ती रैली चल रही है, भर्ती रैली में कुछ यूट्यूबर हैं जो जगह जगह हर भर्ती रैली के अंदर बाहर खड़े होते हैं और उन युवाओं से, कुछ युवाओं से व्यूअर लेते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू टाइप में उनको दिखाना चाहते हैं कि वो कितने साफ हैं, स्वच्छ हैं और कितनी मेहनत करके आए हैं। सेना अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की हुई है। आपकी भर्ती के अंदर आपका पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आपको चीयर अप कर रहे हैं। तो सेना के जवानों की तरफ से, सेना के अधिकारियों की तरफ से और पूरे सेना जो वहां पे जो भी कमेटी है, जो भी उनकी तरफ से वहां से प्रबंध कमेटी लगी हुई है, उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। फिर भी ऐसे लोग उनकी उंगली उठाते हैं। दोस्तों, मेहनत में हमारे कमी रह सकती है, हमें अपनी कमी को उजागर करना चाहिए, ना कि सेना की तरफ उंगली उठाना चाहिए। तो वो लोग उन लड़कों के द्वारा गलत प्रचार फैलाते हैं फौज के बारे में कि अंदर समय कम दिया जा रहा है, हमें समय पूरा नहीं दिया जाता। दोस्तों, जब वो 5 लड़के हो सकते हैं तो उन 5 लड़कों में आप भी हो सकते हो। यदि वहां एक लड़का हो सकता है तो उस एक लड़के में आप भी आ सकते हो। तो मेहनत इस लेवल की करो कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और ना आप किसी को कहने लायक रहो। तो पहले कमी अपने अंदर होती है, अपनी कमी को दूर करें। दूसरी, सेना की पारदर्शिता पे, सेना की चयन प्रक्रिया पे उंगली ना उठाए। ऐसे यूट्यूबरों को लिए भी स्पेशल वार्निंग होनी चाहिए, इनको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिलने चाहिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत मिलनी चाहिए या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग सेना के खिलाफ गलत प्रचार ना करें और ना ही करवाएं। ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे लड़कों को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले भविष्य में बहुत सी भर्तियां देखनी है। हम भी अकेडमी चलाते हैं, हम भी संस्था चलाते हैं, हम अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं कि पहले अपनी कमी दूर करें और फिर उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाएं। हमारे अंदर कमी हो सकती है, हमें मेहनत इस लेवल की करनी चाहिए कि हमारा टाइम, हम यदि 4:30 4:40 लग रहा है आपको तो 4:30 4:40 मारें। वैकेंसी वहां गिनी चुनी है, वैकेंसी आपको दिखा दी गई है, तो फिर भी आप लोग फौज की चयन प्रक्रिया में उंगली उठाते हैं, तो आप लोग गलत हैं, दिखाने वाला भी और जो बोलने वाला वो भी। दूसरी बात दोस्तों, कुछ यूट्यूबर सरेआम अपना वीडियो में आकर पोस्ट डालते हैं, पोस्ट करते हैं कि ये चीज खाओगे तो स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ये चीज खाओगे तो हम लोग बहुत ज्यादा, हमारी जो रनिंग है वो स्पीड हो जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, स्टैमिना बढ़ेगा, हमारी स्पीड डबल हो जाएगी, हमारा टाइम 4:30 का आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट लड़कों को अपने अकेडमीज के अंदर जहां भी जाते हैं वो, या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना प्रोटीन बेचने के लिए गुमराह करते हैं, उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको प्रोटीन की सलाह देते हैं, सप्लीमेंट की सलाह देते हैं, कैप्सूल वगैरह खिलाने की सलाह देते हैं, और कुछ तो डायरेक्ट आके वीडियो में यही चीज बोलते हैं कि ये इंजेक्शन लगाओगे तो आपका क्या स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा और मेरा अंतिम यही है कि दोस्तों, अभी चल रहा है दलाली सिस्टम बहुत ज्यादा देश के चयन पर के, देश के अंदर जो भर्ती चल रही है अग्निवीर की, उसमें तो कुछ दलाल भड़वे तरह के लोग, चाहे वो वर्दी वाले हैं, चाहे वो बिना वर्दी वाले हैं, कोई भी है, वो एजेंट है तो दलाल है, वो गद्दार है देश का, जो सेना के अंदर लड़कों को सेना में लगवाने के लिए गुमराह कर रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से फौज में चयन हो रहे हैं,
उनके साथ गलत तरीके से ठगी कर रहे हैं। 2.5 3 लाख रुपए उनसे लेकर उनको चयन करने का प्रलोभन देकर फौज के चयन प्रक्रिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। फौज के मान सम्मान को और फौज की गरिमा को गिरा रहे हैं। फौज इस देश की गौरव है, सेना इस देश का सम्मान है। ऐसे दलालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सबक मिलना चाहिए कि आप लोग आइंदा ऐसा काम ना करें, ऐसे बच्चों को गुमराह ना कर पाए और सेना के खिलाफ ऐसी कोई नेगेटिविटी ना फैला सकें। सेना है तो हम हैं, सेना है तो हमारा आने वाला कल है। दोस्तों, आप लोग, ये युवा है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, कृपया करके इनको गुमराह ना करें। इनकी मेहनत के साथ, इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और सेना के खिलाफ गलत प्रचार ना करें। यही मेरा जरूरी मैसेज था। तो सेना की इज्जत, सेना के मान सम्मान और सेना के गौरव को बनाए रखें और जो भारत का नाम डंका बजा हुआ है पूरे विश्व में, उसका कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।